नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास चैलेंज में। यहाँ पर आपको मिलेगा 60 दिनों में 60 क्लासें, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कंप्लीट मैथमेटिक्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। चाहे आप एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या जीडी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट मैथमेटिक्स यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। आज है हमारा डे नंबर 8 और क्लास नंबर 2 परसेंटेज की क्लास नंबर 1 हो चुकी है। आप जाकर एक बार क्लास नंबर 1 को देख लेना क्लास नंबर 2 को देखने से पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ पाना तो हमारा स्मार्ट विंग्स टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए परसेंटेज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये एसएससी सीजीएल के मेंस 2025 में आया हुआ है। और देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को। सबसे पहले आप देखोगे क्वेश्चन ये है कि बाई हाउ मच 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। पूछा गया है कि 60% ऑफ 75 यानी कि 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना ज्यादा है। ये बेसिक सी बात आपसे पूछी गई है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर आप जानते हो कि 60% की फ्रैक्शन क्या होती है तो आप बोलोगे सर 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। अगर आप नहीं जानते तो जाके एक बार क्लास को जरूर देख लेना। अब 3/5 का मतलब क्या है सर, इसका एक्सप्लेन मतलब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर जहां भी आप 3/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे किसी भी नंबर में तो उसका 60% निकल के आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर आपको 75 का 60% निकालना है तो 75 इंटू 3/5। अब देखो 5 से ये 75 कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, और 15 दिया 45। तो आपको ये पता चला कि पहला नंबर 45 है। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर 25 का 1/5 है। तो हमने क्या किया, 25 गुणा 1/5। और 25 गुणा 1/5 कितना है? ये आया बेटा आपका 5। अब बस आपसे पूछा है ये 45 इस 5 से कितना ज्यादा है, यानी कि इनका अंतर पूछा है। आप बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा दो तो आप देखोगे 45 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो सर 40 आएगा, यानी कि ये इससे 40 ज्यादा है। अगर पूछता कि 5 45 से कितना कम है तो भी क्या आता, 40 आता। और ये सीजीएल मेंस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। सोचो कितना प्यारा सा और कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक बात को पहले बड़े ध्यान से समझना, एक बात को बड़े ध्यान से समझना कि मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत है, आप इसको कैसे निकालोगे बेटा? मतलब मैं बोल सकता हूं एक्स इज वोट परसेंट ऑफ वाई। आप सबसे पहले इसको निकालना सीखो कि अगर हमसे बोला जाए कि एक नंबर किसी दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है तो ये कैसे सोल्व करते हैं। जिसके बारे में बेटा परसेंटेज पूछा जाए उसको हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, एक्स को बताना है परसेंटेज के रूप में। और कंपेरिजन किससे करके बतानी है? आप बोलोगे सर वाई से कंपेरिजन करके बतानी है, तो वाई नीचे और इंटू 100। आप देखो ध्यान से इस बात को समझना, ये हो गया आपका क्या बेटा, परसेंटेज। यानी कि जब भी आपको x का y% निकालना है तो x/y इंटू 100 दैट इज परसेंटेज। अब देखो आपने ये बात भी सीखी थी सर, अगर हमारे पास कोई भी परसेंटेज वैल्यू है और उसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, a/b में बदलते हैं, ये हमारी फ्रैक्शन है, a/b में बदलते हैं, तो जो ये बटे वाली वैल्यू होती है, ये जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है बेटा, ये हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? 100% को। या आप कह सकते हो ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इस ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, इस बात को समझो। ओरिजिनल वैल्यू एक्चुअल में वो नंबर होता है जिस पर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वह मान जिस पर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, वह मान जिस पर प्रतिशत की गणना की जाती है या गणना की जाएगी।
दैट वैल्यू ऑन विच परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड। देखो ध्यान से ये बात समझना कि जो ऊपर वाला होता है वो परसेंटेज रिजल्ट होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। यस या नो? अब देखो ध्यान से बेटा, अगर हम इसको वापस परसेंटेज में बदलना चाहे तो जो ये a अपॉन बी है, ये a अपॉन बी है, इसमें हमें गुणा करनी पड़ेगी 100 से, तो अब ये परसेंटेज में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? परसेंटेज में। तो आप ध्यान से इस बात को समझो। पहले हम इन दोनों नंबर को फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? फ्रैक्शन के रूप में। सर x अपॉन वाई। अच्छा, x ऊपर इसलिए आएगा कि सर हमें ये बताना है ये नंबर कितना प्रतिशत है, यानी कि इसको परसेंटेज रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। अच्छा, कंपैरिजन किससे हो रही है? तुलना किससे होती है बेटा? y से तुलना हो रही होगी, यानी कि यहां पर y 100% होगा, या मैं ये कह सकता हूं y वो वैल्यू होगी जिस पर हमें प्रतिशत की कैलकुलेशन करनी है, यानी कि x y का कितना प्रतिशत है। तो आप बोलोगे x अपॉन वाई इंटू 100 और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात में पूछूं कि मैं पूछ रहा हूं कि w x का कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे w अपॉन x इंटू 100। मैं आपसे बोलूं 25-40 का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 25 अपॉन 40 और इंटू 100। क्लियर है बातें? आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी डाटा को। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आज के बाद, अब के बाद हर क्वेश्चन में इसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। आपको कहीं ना कहीं आंसर परसेंटेज टॉपिक है तो परसेंटेज में ही बताना है, और परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं ये बात आप यहां से समझ गए। देखो अब ध्यान से समझना, इस नंबर को समझना। पहली चीज मैंने आपको बताया था, परसेंटेज इज रेशो एंड रेशो इज परसेंटेज। परसेंटेज ही रेशो है और रेशो ही परसेंटेज है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी डाटा रेशो में दिया है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वही आंसर आने वाला है जो ओरिजिनल नंबर से आता। किससे आता? ओरिजिनल नंबर से। समझना पहले ध्यान से। बोला इन ए क्लास द नंबर ऑफ बॉयज। मुझे पता आप इसको कर लोगे, लेकिन आपको मैथमेटिक्स सीखना है, ना कि इस क्वेश्चन को करना है। In a class, the number of boys and girls are in ratio 3:5। किस किस का रेशो दिया है? सर बॉयज का गर्ल्स के साथ में दिया है, और ये जो रेशो है 3:5 है। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास? तो बोल रहा है बताइए जो लड़के हैं वो क्लास में कितने प्रतिशत है। अच्छा, क्लास में कितने प्रतिशत है मतलब टोटल स्टूडेंट का कितने प्रतिशत है। तो आपको ये तो बात पता चल गई कि सर जो हमारा आंसर आएगा कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा। कैसे आएगा? सर हमें बॉयज निकालने पड़ेंगे पहले तो। आप बोलोगे ये सर कितने बॉयज है, और उसको टोटल से भाग देना पड़ेगा। किससे? टोटल से, और टोटल स्टूडेंट से, और इंटू 100 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप। आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां से आपके मन में एक डाउट आया, सर नंबर ऑफ बॉयज टोटल नहीं है, रेशो है। नंबर ऑफ बॉयज टोटल नहीं है, क्या है? रेशो है। तो देखो आप बेटा अगर रेशो से करो या टोटल से करो, आप ये बताओ, जब आपने मान लो यहां पे बटे के फॉर्म में लिख दिया तो अपने आप रेशो बना दिया ना। मान लो यहां से आपने बोला सर बॉयज और गर्ल्स का रेशो, तो आप बोलोगे बॉयज और गर्ल्स का रेशो, सर ये रेशो है 3:5 और टोटल है 8। समझना मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो ये तो रेशो है। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा ये नंबर क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर ये 3x हो सकता है, और बेटा ये 5x हो सकता है। अगर ये 3x है तो ये 5x हो सकता नहीं, 5x ही होगा, और ये क्या हो जाएगा? टोटल 8x। ठीक है। अब देखो अगर आप यहां पे परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे 3x, ये जो 3x है ये नंबर इस 8x का कितना प्रतिशत है हमें ये बताना है। तो बताओ 3x अपॉन 8x और इंटू 100। तो आपने देखा ये अपने आप कट गया, यानी कि जब हमने फ्रैक्शन बनाई तो अपने आप रेशो में चला गया था, और क्वेश्चन में हमें रेशो ऑलरेडी दिया हुआ था। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या करना है आपको? आपको बोलना है सर 300 डिवाइड बाई 8, और ये आएगा कितना? 37.5%
बट मैं बोल रहा हूं एग्जाम में आप ये सारी चीजें नहीं करोगे, एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं करोगे। आपके दिमाग में ये चीज पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ बॉयज को टोटल स्टूडेंट से भाग दे देंगे। अब बच्चों की तरह रेशो लिखना स्टार्ट मत करना, आप बताना यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज क्या है, आप बोलोगे 3, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3 + 5 8 डिवाइड बाई 8। अच्छा बेटा एक बच्चा ऐसा होगा 3/8 देखते के साथ ही उसके दिमाग में परसेंटेज की फ्रैक्शन याद मैंने कराई थी, तो वो बोल देगा सर 37.5%। इस क्वेश्चन में पेन भी लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो आप नहीं याद रख पा रहे हो तो आपको करना पड़ेगा इंटू 100 और इसको सोल्व करोगे तो 37.5% आएगा। समझ में आई मेरी बात? मैं आपको इस क्वेश्चन को इतना इसलिए एक्सप्लेन किया कि बेटा मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनल नंबर हो या रेशो हो, परसेंटेज में आंसर वही आएगा जो ओरिजिनल नंबर से आप सोल्व करने के बाद निकालोगे। और रेशो से क्या होता है, रेशो से डाटा कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, क्योंकि जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो वो रेशो ही तो होता है। रेशो किसका रेशो होता है बेटा? वो 2 नंबर का रेशो होता है। कौन कौन से नंबर का? ओरिजिनल वैल्यू का और बेटा परसेंटेज वैल्यू का। क्या होता है रेशो? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, A/B, A/B। ये B क्या है? ये वाली वैल्यूज। A क्या है? ये वाली वैल्यूज। हाँ या ना? डन है ना बातें? ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अब देखो बेटा धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे थोड़ा सा अप्रोच बढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन देखो, यहां पर बोल रहा है कि राम्स इनकम इज 2.5% मोर देन द श्याम इनकम। तो आप देखो बेटा 2 तरीके हैं इसका। पहली चीज तो आपके सामने जो ये परसेंटेज दिया है, इस परसेंटेज की आप फ्रैक्शन बनाना जानते हो या फिर नहीं जानते हो, 2 ही चीज होगी, ये तो जानते हो या नहीं जानते हो। जैसे मान लो इसकी हम बना सकते हैं फ्रैक्शन। यहां पे आप मान लो कि ये पर होता 15.75, तो वो फ्रैक्शन डायरेक्ट याद नहीं थी, बना तो ना तो जानते थे लेकिन डायरेक्ट याद नहीं थी, तो उसको हम 100 में ऐड करते। 2 तरीके हैं यहां पर। एक बेसिक क्या है, पहले बेसिक कर लो। सर 2 लोगों की इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहला राम है और श्याम है। ठीक है बेटा, राम की इनकम श्याम की इनकम से कितना परसेंट ज्यादा है? आप बोलोगे सर ये 2.5% ज्यादा है। क्लियर है बात? किससे बेटा? आप बोलोगे श्याम से। तो कंपैरिजन किससे हो रही है? श्याम से हो रही है। तो इसका मतलब ये श्याम 100% है, और 100% ना मान के आप यहां पे सीधा सीधा 100 लिख लोगे। 2.5% ज्यादा है, इसका मतलब 2 ज्यादा है 2.5, तो ये हो जाएगा 102.5। अब देखो बेटा इनका रेशो बनाओगे तो 2.5 से ये जाएगा 41 बार और ये जाएगा 40 बार। कितनी बार? 40 बार। ध्यान से चीजों को समझना, ठीक है बेटा। अब देखना आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बाई व्हाट परसेंटेज श्याम इनकम इज लेस देन राम इनकम। तो देखो श्याम की इनकम राम की इनकम से कितना कम है? आप बोलोगे सर ये 1 कम है। कितना कम है बेटा? 1 कम है, यानी कि यहां से हमें 1 घटाना पड़ेगा, 1 कम है। अब आपसे बस ये पूछ रहा है कि जो ये 1 है ये इस 41 का कितना प्रतिशत है? भाई कितने प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है, तो आप बोलोगे ये 1 इस 41 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 1/41 और इंटू 100। 1/41 इंटू 100। तो क्या होगा बेटा? जब हम देखेंगे, ध्यान से बात समझना, सर अगर हम 40 से भाग दें तो 2.5 बार जाता है 100 पूरा पूरा। 41 से भाग देंगे तो 2.5 से छोटा सा आंसर आएगा, थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा। अब यहां देखेंगे अपने ऑप्शन में, देखो ये तो 2 से कम है, नहीं है। ये 4 से बड़ा है, नहीं है। ये 3 से बड़ा है, नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 2.5 से थोड़ा सा छोटा है। अगर ज्यादा ऑप्शन होते तो कैलकुलेट करते, अगर नहीं है तो हम सीधा सीधा आंसर बता सकते थे। 2 कितना है बेटा? वो 4.3, 2.43%। ये तो हुआ बेटा बेसिक। अब देखो दूसरा तरीका है फ्रैक्शन वाला। सबसे पहले आप समझो ये 2.5% क्या बता रहा है आपको? सर ये बोल रहा है कि इसकी फ्रैक्शन होती है 1/40
और जो 40 है नीचे ये 100% वैल्यू है, या वो मान है जिस पर प्रतिशत कैलकुलेट हो रहा है। और यहां पर जो प्रतिशत कैलकुलेट हो रहा है वो शाम की आय पर हो रहा है ना। शाम की आय से 2.5% अधिक है। तो किस पे हो रहा है? शाम की आय पर। तो जो ये इनकम है, ये जो इनकम है बेटा, ये शाम की है। किसकी है? शाम की। तो आप बताओ बेटा, यहां पर शाम शाम की इनकम और राम की इनकम का मैं आपसे रेशो पूछूं तो आप बोलोगे सर श्याम की इनकम अगर 40 है, ध्यान से बात समझना, 40 है, तो यहां पर बेटा अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये जुड़ेगा। 40 में एक जुड़ जाएगा तो राम की इनकम हो जाएगी 41। ये रेशो आ गया। ठीक है, बस आपसे पूछ रहा है, बताओ श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो बेटा आप बोलोगे ये एक कम है। कितना कम है? एक कम है। अब बता दो ये एक इस 41 का कितना प्रतिशत है? तो आप बोलोगे 1/41 इंटू 100। आंसर आ जाएगा 2.43%। क्लियर है बात? तो दो तरीके मैंने आपको बताए, एक बेसिक और बेटा एक फ्रैक्शन, और आपको दोनों आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जैसे देखा, ध्यान से समझना मेरी बात, जैसे मैंने बोला कि आपको 23% दिया था। अब बताओ 23% की फ्रैक्शन बनाओगे, आप 23% की फ्रैक्शन बनाओगे तो भी 23/100 ही बनेगी, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं कटेगा। और आप सीधा सीधा 100 में 23 जोड़ दोगे 123 हो जाएगा। तो बेटर यही है कि आप समझ जाओ कि 23% की फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज का क्वेश्चन है और आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है। एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां पर आपके सामने लेकर आया हूं। बोला है इन ए स्वीट 1/3 इज शुगर। अच्छा, एक मिठाई में जो शुगर है ना, शुगर का हिस्सेदारी है, वो शुगर की हिस्सेदारी है 1/3। बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ शुगर नाउ इज 7/6 ऑफ द प्रीवियस प्राइस। यानी कि यहां पर आपको बोल रहा है कि जो शुगर का प्राइस है प्रीवियस प्राइस का 7/6 हो जाता है। तो क्या बात समझ में आई? यहां से पहले चीजों को समझा करना बेटा। आप बोलोगे सर अगर ये ओरिजिनल प्राइस हुआ, ये ओरिजिनल प्राइस हुआ तो ये नया प्राइस हो जाएगा 7। इतनी सी बात हमारे समझ में आ गई। यस या नो? बोल रहा है अब पिछली कीमत का ये 7/6 है। यानी कि अगर अगर मैं बोलूं आपको पिछली कीमत 6 थी तो नई कीमत 7 है, पिछली कीमत 60 थी तो नई कीमत 70 है। रेशो है बेटा, ये क्या है? रेशो। अच्छा, बोल रहा है व्हाट इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ द स्वीट। अच्छा, स्वीट की कॉस्ट में कितने प्रतिशत का क्या आएगा बेटा? चेंज आएगा। आपसे ये बोल रहा है, देखो भाई चीनी की कीमत बढ़ी तो ये तो बात कंफर्म है कि अगर कोई भी चीज उसमें मिठाई बनाने में लगाई जा रही है और उसकी कीमत बढ़ जाए तो मिठाई की कीमत बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन यहां पे बेटा ये मिक्स होके बन रही है। क्या होके बन रही है? मिक्स होके। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप यहां से इस बात को समझो, 1/3 की बात करते हैं। 1/3, तो आप मुझे बताओ क्या ये टोटल स्वीट होगी? है ना? और ये क्या होगा बेटा? ये शुगर होगा। यस या नो? ये क्या होगा बेटा? आपका शुगर होगा, यानी कि चीनी होगी। अब मैंने बोला आपसे बेटा आप यहां ये बताओ, यहां ये बताओ अगर हम शुगर की बात करें, शुगर की बात करें और बेटा यहां पर स्वीट की बात करें। अच्छा, शुगर कितनी मिलाई जाती थी? आप बोलते थे 1 मिलाई जाती है, और स्वीट जो है टोटल 3 थी। मैं वेट की बात कर रहा हूं, ठीक है? यस या नो? अब ध्यान से बात समझना बेटा। अब मैंने बोला आपसे कि सर ये क्या है बेटा? वेट है। 1/3 शुगर थी, ठीक है? कितनी थी? 1/3।
अब बेटा आपसे मैं बोल देता हूं कि जो शुगर की पुरानी कीमत थी वो 6 थी, यानी कि इस 1 यूनिट का मान 6 था, 1 यूनिट का मान 6 था, और टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3 गुणा 6 यानी कि 18। 18, यस या नो? यानी कि अगर उस स्वीट की कीमत 18 थी ना, अगर स्वीट की कीमत 18 थी तो यहां पर शुगर की कीमत 6 थी पहले। अब शुगर की कीमत बेटा 6 से बढ़ के कितनी हो गई, आप बोलोगे 6 से बढ़ के 7 हो गई। 6 से बढ़ के 7 हो गई। अगर ये 6 से बढ़ के 7 हो जाएगी तो आप मुझे बताओ पूरी की पूरी स्वीट की कीमत कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 19 हो जाएगी, क्योंकि एक कीमत बढ़ जाएगी। भाई जो भी मैटर था दूसरे वाला वो उसकी कीमत चाहे कुछ भी थी, लेकिन बेटा इसकी कीमत कितनी बढ़ी, एक बढ़ी। कितनी बढ़ी बेटा, एक बढ़ी। आप बोलोगे हाँ सर एक बढ़ गई, ठीक है एक बढ़ गई। तो आप यहां से इस बात को समझ गए होंगे सर 19 में एक बढ़ी, कितनी बढ़ी, एक। तो देखना बेटा ध्यान से, 18 में एक बढ़ी, 18 में कितनी बढ़ी, 19 में नहीं बेटा, 18 में कितनी बढ़ी, एक बढ़ी। तो बस ये बताना है कि ये 1/18 बढ़ी, और परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से गुणा कर दोगे, तो ये आएगा बेटा 100/18, 100/18%। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। 100/18% इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस या नो? डन है बातें? आप बोलोगे हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से। अच्छा ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 में आया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन लैंग्वेज यहां पर मैटर कर रही होगी कि लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा दूसरे वाले में परसेंटेज किससे कंपैरिजन करें, लेकिन आपको चीज को समझना है। बोल रहा है पी सैलरी इज 20% लोअर देन द क्यू सैलरी, यानी कि पी की जो वेतन है, पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, विच इज, देखो बेटा इस बात को समझना, विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी, और यहां पे हिंदी में लिखा है जो कि आर की सैलरी से 20% कम है। कौन है बेटा आर की सैलरी से 20%, आर की सैलरी से 20% कौन कम है, सर ये क्यू कम है जो क्लोज में होगा। कौन कम है बेटा, क्यू कम है। कितना कम, आर की सैलरी से 20% कम कौन है बेटा, क्यू। इसी प्रकार से यहां देख सकते हो विच इज, यानी कि ये क्यू के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, क्यू के बारे में। बस ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, बट वो पुराना था इसलिए मैंने वो नहीं लिया है ना, यानी कि जो आपको ऑफलाइन में पढ़ा रखा है उसकी सीट में वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सीट में क्वेश्चन है 2024 में पढ़ाया, 2024 से पहले पढ़ाया, अब पेपर में वही सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो पढ़ना है आपको, मेहनत करनी है। देखो ध्यान से बेटा, मैं बोल रहा हूं 3 लोग हैं, एक पी है, एक क्यू है, और एक बेटा आर है। ठीक है, पहला रिलेशन किसका है बेटा, पी का और क्यू का। क्या रिलेशन है सर, 20% कम की बात कर रहा है, और 20% की फ्रैक्शन बताना क्या होती है, आप बोलोगे 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और जो ये 5 है, 5 हो जाएगा बेटा यहां पर क्यू, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रही है, क्यू से हो रही है। तो अगर Q 5 है बेटा तो 5 से एक कम P होगा, यानी कि 4 होगा। इन दोनों का रेशो होगा 4:5। अब दोबारा फिर 20% ही है, और इस 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, इसकी भी सेम 1/5 होगी। लेकिन यहां पर ये क्या होगा, आप इस बात को समझो, ये R होगा। ये क्या होगा, R, यानी कि R अगर 5 है, R अगर बेटा 5 है, तो कंपैरिजन आर से किसकी हो रही है, सर क्यू की हो रही है, जो कि आर के वेतन से 20% कम है, यानी कि क्यू इससे 20% कम है। ये 4 है। देखना बेटा बड़े ध्यान से, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इस 4 को रिपीट कर देंगे यहां पर, और इस 5 को रिपीट कर देंगे यहां पर। तो 4 चौक 16, 5 चौक 20, और बेटा यहां पर कितना आ जाएगा, 5 5 25, 5 5 25। ये इन तीनों का रेशो आ गया। अब पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि आर का वेतन, आर का जो वेतन है पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप पहले ये देखो आर क्या है, आप बोलोगे आर 16 है,
अच्छा पी की सैलरी कितनी है 25, तो बताओ इस पी कितना है 16 और आर कितना है 25, पी 16 आर 25। तो यहां पर देखो पी से आर कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 9। बस आपको ये बताना है कि जो ये 9 है, ये जो 9 है, ये 9 इस 16 का कितना प्रतिशत है, 9 इस 16 का कितना प्रतिशत है। तो आप क्या करोगे 9/16 गुणा 100। अब देखो 4 से इसको भाग दोगे 25 बार जाएगा, और 4 से इसको भाग दोगे 16 को 4 बार जाएगा। 25 निमा 225 होता है। अब बटे 4, अगर मैं इसको भाग दूं तो 4 पंजे 20, 4 छिक 24, और 1 को भाग देंगे 2.5 आएगा, तो यानी कि ये आएगा 56.25। और इसका ऑप्शन नंबर बी ये आपका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना, कंफ्यूज मत होना, आप इस रिलेशन में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A is 20% more than B, B is 30% less than C. If C is 20% more than D, then what percentage A is more than D? A बताओ D से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अच्छा बेटा आप मुझे बताओ, क्या आपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़ा था रेशो में? अगर नहीं पढ़ा था तो आपको पढ़ना है। आप ये बताओ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। सर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और सक्सेसिव दोनों चीजें एक ही होती है, यानी कि एक ही क्या होती है। सर पहले हमें किसका रेशो दिया होगा, मान लो ए का रेशो बी के साथ में दिया होगा, फिर बी का रेशो सी के साथ में दिया होगा, और फिर सी का रेशो मान लो डी के साथ में दिया होगा। इस प्रकार से अगर हमें रेशो दिया है तो हम इन रेशो की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे ये जो सी है इस सी को काट देगा, ये बी इस बी को काट देगा, और बचेगा क्या ए रेशो डी, यानी कि इनिशियल और फाइनल। इसी को हम सक्सेसिव भी बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे सक्सेसिव चेंज बोलते हैं। मैं कमी या वृद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, सक्सेसिव चेंज बोलते हैं परसेंटेज में। तो बेटा आप ये बताओ, क्या आप अगर यहां पे ए रेशो बी लिख दो, क्योंकि पहला रिलेशन ए का बी के साथ में है, दूसरा रिलेशन बी का सी के साथ में है, और तीसरा रिलेशन सी का डी के साथ में है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते थे। ना कि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रॉपर सोल्व करेंगे, पूरा नहीं, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से जब करेंगे तो आप इस बात को समझ लो बड़े ध्यान से। देखो बेटा, देखो ध्यान से, ए जो है वो बी से 25% ज्यादा है, ए बी से 25% ज्यादा है, तो इस 25% की फ्रैक्शन बताओ बेटा। आप बोलोगे 25% की फ्रैक्शन है सर 1/4, और ये जो बेटा है ये b है, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रही है b से। तो आप बताओ यहां से अगर मैं बोलूं b 5 है, सॉरी b 4 है, तो क्या आप बोलोगे a 5 है। a रेशो b कितना होगा 5/4 होगा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 30% कम है, इसको तो आप सभी सीधा सीधा कर दोगे। सर 30% कम है कौन, बी कम है सी से, तो सी 10 है और बी 7 है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अगले वाला देखो, 20% ज्यादा, 20% की फ्रैक्शन क्या है 1/5, 1/5। तो बोल रहा है सी डी से 20% ज्यादा है, तो इसका मतलब ये डी है। ये क्या है बेटा डी। आप बोलोगे हाँ सर ये डी है, और सी डी से 20% ज्यादा है, यानी कि ये 5 है, और 5 में 1 जोड़ोगे, डी 5 है, 5 में 1 जोड़ोगे तो बेटा सी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जिस प्रकार से आपने यहां पे मल्टीप्लाई की, लेफ्ट वालों की एक साथ मल्टीप्लाई कर दी और राइट वालों की एक साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो ए और डी आ गया, और पूछा भी आंसर में ए और डी का रिलेशन था। तो इसी प्रकार से यहां मल्टीप्लाई कर दो, आप देखोगे सर इधर जो 5 है इस 5 को काट देगा। अब अगर मैं इसको 3 से भाग दूं, सॉरी 2 से भाग दूं, तो यहां पर 3 आएगा, और इसको 2 से भाग दूं तो यहां पर 2 आएगा। अब देखो इधर क्या आएगा, इधर आएगा 21 और उधर आएगा 20। इसका मतलब
सर अगर d का मान 20 है तो a का मान 21 है। d का मान 20 है तो a का मान 21 है, तो बताओ कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 1 ज्यादा है, d से a 1 ज्यादा है। बस आप इतना सा मान बता दो, ये जो 1 है ये इस b का कितना प्रतिशत है? यही तो पूछा है, a d से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो आपने बोला d से 1 ज्यादा है। तो ये 1 इस 20 का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 1/20 गुणा 100, आंसर आ जाएगा 5%। आंसर आ जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर सी। ये आपके सीपीओ 2024 में क्वेश्चन आया था। तो सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। देखो इजी भी चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि पेपर में सारे ही क्वेश्चन टफ आते हैं, इजी भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैथमेटिक्स सीखने की बात कर रहे हैं, हर कंसेप्ट को सीखने की बात कर रहे हैं। मैं खाली सॉल्यूशन नहीं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीजें ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव मेथड भी बोलते हैं और कंटिन्यूड प्रपोर्शन भी बोलते हैं। और जब हम कंटिन्यूड प्रपोर्शन को सोल्व करते हैं उसमें हम कंपाउंड रेशो लगाते हैं, कंपाउंड रेशो पढ़ाया था मैंने, तो हमारा इनिशियल टू फाइनल वैल्यू आती है। पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट इसी चीज पर डिपेंड है, पूरा का पूरा सक्सेसिव इसी चीज पर डिपेंड है, पूरा का पूरा डिस्काउंट इसी चीज पर डिपेंड है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पैटर्न आप याद रखना, इन चीजों को समझना, आगे हम धीरे धीरे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। बोल रहा है, इसको हटा दो, इफ 20% ऑफ द हाफ ऑफ एक्स, यानी कि हमें क्या करना है, 20% निकालना है और x के आधे का निकालना है, x के आधे का निकालना है 20%, टू 2.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ द 1/4 ऑफ y। बेटा जो ये बराबर है, किसके बराबर है? आप बोलोगे सर y के 1/4, y के 1/4 हिस्से के 30% का 2.5 गुना के बराबर है। लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, अगर अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रही तो हिंदी में पढ़ो। बोल रहा है x का क्या करना है बेटा? x का हमें आधा लेना है, x का आधे का 25% लेना है। ये y के 1/4 के 30% के भी 2/5 गुना के बराबर है। तो आपसे बोल रहा है बताओ x y से कितने प्रतिशत या तो ज्यादा है या कम है। तो देखो आप लैंग्वेज को, बस लैंग्वेज को सोल्व कर दो, अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। आपको क्या करना, पहले तो x का आधा यानी कि x/2, x/2। अच्छा ये 25% है, इस 25% की फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? 1/4। तो यानी कि x/2 इंटू 1/4, तो ये क्या आया? x के आधे का 25% हमने निकाल लिया। अब क्या है बेटा? y का 1/4। आप मुझे बताओ y का 1/4 क्या होगा? y/4 होगा भाई। y का 1/4, y को 4 हिस्सों में बांट दोगे। अच्छा इसका 30%, 30% की फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? आप बोलोगे 3/7। कितनी? सॉरी 3/10, 7 नहीं, गलती से लिख दिया 7, 3/10। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 3/10, और इसका भी कितना गुना? 2.5 गुना, 2.5। अच्छा ये दशमलव अगर मैं हटा दूं तो 10 से भाग दे दूंगा और ये दशमलव क्या हो जाएगी बेटा? ये दशमलव हट जाएगी। अब ये बराबर है। अब यहां से आपको सबसे पहले x और y का अनुपात बताना है, और अनुपात आपको निकालना आता है, पढ़ा हुआ है अनुपात आपने। तो देखो कैसे कैलकुलेशन, देखो बेटा, आप देखोगे सर ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। अब देखो ये 2 से ये 5 बार कटा, हाँ या ना। अब इस 5 से ये 25 5 बार कटा। अब इस 5 से ये 10 2 बार कटा। बाकी कुछ बचा? आप बोलोगे नहीं बाकी कुछ नहीं कट सकता, तो इधर ये x है और इधर ये आया y इंटू 3/2, y इंटू 3/2। इस y को इधर लेके आओगे तो x/y बराबर आया 3/2। x/y कितना आया बेटा? ये आया आपका 3/2, यानी कि x और y का अनुपात है कितना? आप बोलोगे 3:2।
अब देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है एक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। आप देखो बेटा ध्यान से, यहाँ से एक्स जो है वाई से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक। एक्स वाई से ज्यादा है और कितना ज्यादा है? एक। बस आपको ये बताना है ये जो एक है ये इस वाई का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 1/2 इंटू 100। आंसर आ जाएगा आपका 50%। कितना प्रतिशत ज्यादा है? आप बोलोगे सर 50% ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, बड़े ध्यान से इस बात को समझना। बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर हटा दो क्योंकि टाइपिस्ट ने शायद ही हटाए नहीं। बोल रहा है स्पोर्ट गुड्स ऑफ हैज टेनिस बॉल ऑफ 3 कलर। एक कलर है रेड, दूसरा है ग्रीन और तीसरा है व्हाइट। आप बोलोगे 3 कलर की बॉल है एक शॉप पर। द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज 60%। जो आपकी व्हाइट बॉल्स है बेटा, जो आपकी व्हाइट बॉल्स है इज 60% मोर देन द रेड बॉल्स। यानी कि जो ये आपकी व्हाइट वाली बॉल है ये रेड बॉल से, लाल कलर की बॉल से 60% ज्यादा है। आप देखो यहाँ पे हिंदी में पढ़ते हो। देखो बेटा मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा का पूरा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, तो चीज़ों को समझ लेना। ऐसा मत बोलना कि सर आप हिंदी में नहीं बोल रहे हो। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, हाँ पढ़ रहा हूँ और हिंदी में भी रिपीट कर रहा हूँ। एंड द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इज 12.5% लेस देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। यहाँ पे बेटा जो ये ग्रीन बॉल है ना ये व्हाइट बॉल से कितना परसेंट कम है? 12.5%। 3 तरह की बॉलें और दो दो के आपको रिलेशन दिए हुए हैं। बोला इफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 120 देन हाउ मेनी ग्रीन नंबर ऑफ बॉल्स आर। देखो ध्यान से बेटा 3 तरह की बॉलें हैं। एक आपकी कौन सी है बेटा? पहली है रेड, दूसरी है बेटा ग्रीन और तीसरी क्या है बेटा? व्हाइट। डन है बातें। अच्छा पहला परसेंटेज क्या दिया है? बोला है कि जो व्हाइट बॉल है वो 60% ज्यादा है किससे? रेड बॉल से। व्हाइट बॉल है वो 60% ज्यादा है रेड बॉल से। और अगर मैं बेटा 60% की फ्रैक्शन बनाऊं, 60% की फ्रैक्शन बनाऊं तो आप बोलोगे 3/5 आएगा। 3/5 आएगा और जो ये 5 है ये रेड बॉल होगा। कैसी बॉल होगा? रेड बॉल। डन है बातें, है ना? आप बोलोगे रेड बॉल होगा और रेड बॉल अगर 5 है तो बताओ बेटा क्या व्हाइट बॉल 8 है? 3 ज्यादा। कितने ज्यादा? 3 ज्यादा। लिखा है ना कि सफेद गेंदों की संख्या, अच्छा रेड नहीं बेटा, हाँ सफेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है। तो इतनी सी बात आपके समझ में आ गई। आगे देखो बेटा ध्यान से, बोल रहा है हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंद की संख्या से 12.5% ज्यादा है। अब देखो इस 12.5% की फ्रैक्शन बनाओ 12.5% की, क्या 1/8 होता है? और यहां पर किससे ज्यादा है? आप बोलोगे सफेद से ज्यादा है, तो ये आपकी व्हाइट हो गई, सफेद हो गई। तो आप मुझे बताओ अगर व्हाइट 8 है तो ग्रीन एक ज्यादा 9 है, तो देखो ये 8 है तो ये 9 है। ये बेटा आपका रेशो बन गया। क्या बन गया बेटा? ये रेशो बन गया। यस या नो? डन है? हाँ या ना? बोला यदि कुल गेंदों की संख्या 120 है, कुल गेंदों की संख्या 120 है तो हरी गेंद बताओ, हरी गेंद बताओ। 9 5 14 8 22, ये तो गलत हो गया रे, है ना? ये तो कैलकुलेट नहीं हो रहा, 22 से तो कट ही नहीं रहा। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई? दोबारा देख लो बेटा। द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल इज 60% मोर देन द रेड बॉल। 60% मोर देन द रेड बॉल। अच्छा ये कितनी है बेटा? 5, 60% 8। उसके बाद में क्या दिया है बेटा?
द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इज 7 हो जाएगा बेटा, सॉरी ये गलती कर दी, ध्यान से बात समझना। देखो यहां पे 12.5%, 12.5%, मतलब कितना, 1/8। तो ये 8 अगर आपकी व्हाइट है, सफेद है, तो बेटा वो सफेद से कम है हरे वाली। बोल रहा है हरी गेंद सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है, तो यानी कि ये 7 है, ये 7 है। अब देखो डन है बातें। तो अब बताओ अगर ये 5 है, ये 7 है, 12, 8, 20, तो आप बोलोगे सर टोटल हो जाएगी 20। इस 20 रेशो का मान आपको दिया है 120। इस 20 रेशो का मान दिया आपको 120, यानी कि इसमें 6 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 120। अब आपसे पूछता है बताओ कुल हरी गेंद कितनी है, तो बेटा 7 में भी 6 से गुणा कर दो, तो जो टोटल हरी गेंद आ जाएगी वो आ जाएगी 42। वो कितनी आ जाएगी, 42। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर था। अच्छा बेटा एक बात समझना ध्यान से, एक बात समझना, अगर मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें कि हम इस क्वेश्चन को बहुत छोटा कर दें, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? देखो पता है क्या होता है, आप पता है उन चीजों से मोहित होते हो, मतलब कि आपको वो चीजें अच्छी लगती है जो 1 मिनट में जादू दिखाती है। अब मैं वही जादू आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से बात समझना। देखो ये क्वेश्चन मैंने बेसिक से करा, और बेसिक से करते टाइम एक दिमाग में बात सेट हुई कि इस क्वेश्चन को तो इससे बहुत छोटा किया जा सकता था। सर क्यों किया जा सकता था? बेटा हमसे जो पूछी गई है ना, ये बात समझो, हमसे क्या पूछी गई है। आप बोलोगे सर हरी गेंद पूछी गई है। कैसी गेंद? हरी गेंद। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा हरी गेंद का रिलेशन कहाँ है, आप ये बात समझो। बोल रहा है कि हरी गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। 12.5% कम है। इस 12.5% का फ्रैक्शन बनाओ, बस इस 12.5% की फ्रैक्शन बनाओ। तो आपने बोला ये फ्रैक्शन आई 1/8। अच्छा ये कौन सी है? आप बोलोगे सर ये सफेद है। क्या है बेटा? ये सफेद गेंद है, व्हाइट गेंद है। तो हरी बताओ बेटा, हरी कितनी होगी? आप बोलोगे हरी इससे 1 कम होगी तो 7 होगी। क्या होगी बेटा? 7। तो आप मुझे बताओ अगर मैं आपसे पूछूं आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। आपका आंसर 7 का मल्टीपल होगा, 7 से कट रहा होगा। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कट रहा है, दैट इज 42। 42। अब देखो क्या होता, अब यही एक मास्टर रील लेके आता, रील लेके कि देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया और मैंने 2 सेकंड में तोड़ दिया। अरे भाई 2 सेकंड में तब तोड़ा आपने जब आपने पहले उसको पढ़ा, उसको सीखा, उसको सोल्व किया, और तब जाके दिमाग में आया कि ये क्वेश्चन तो यहां से ही सोल्व हो रहा था। ठीक है, यानी कि आपको भी मैं बता दूं, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करना चाहते हो कि आप जल्दी कर पाओ, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। और उन उन सोर्स से थोड़ा सा दूर रहना बेटा, वो आपको बर्बाद कर देंगे। किस लिए बर्बाद कर देंगे? क्योंकि वहां पे उस क्वेश्चन को करने के लिए टीचर पहले से क्वेश्चन को तैयार कर लेता है और वहां पे फटाक से सोल्व करके दिखा देता है। क्या आपके पास इतना समय होता है? नहीं यार, पढ़ने में समय लग जाता है 10 सेकंड तो क्वेश्चन को। अगर आपके सामने जस्ट नया क्वेश्चन है, 10 सेकंड 15 सेकंड तो पढ़ने में लग जाएगा। तो प्लीज अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो उनसे दूर रहना, ठीक है? देखना ध्यान से बेटा, सीखनी है सारी की सारी चीजें। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिलेशन बता दो। परसेंटेज नहीं पूछेगा, देगा क्वेश्चन परसेंटेज में, लेकिन रिलेशन बता दो। क्या दिया है? बोल रहा है वाई एक्स का 150। बेटा यहां पे परसेंटेज होना चाहिए। वाई एक्स का 150% है, और जेड वाई, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, सही है, y का x% 150 है। तो आप मुझे बताओ y का x% कैसे निकालोगे आप? तो आप बोलोगे y इंटू एक्स
बटे 100। y का आपने जैसे x% निकाला तो आपने क्या किया, y इंटू एक्स बटे 100 किसके बराबर है? आप बोलोगे सर ये 150 के बराबर है, पहली इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है आपको, दूसरी इक्वेशन दी है, इसको और सोल्व कर लोगे तो आप बोलोगे सर दूसरी इक्वेशन भी दी है। क्या दी है सर, z जो है, z का y%, z का y%, वो किसके बराबर है? आप बोलोगे सर वो 300 के बराबर है। किसके बराबर है? 300 के बराबर है। ये बराबर बराबर का खेल आपका चल रहा है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर। अब मेरी एक बात समझो बेटा, यहां से आपको ये एक्स वाई और जेड के रिलेशन आपसे पूछे हैं, तो क्यों ना आप एक काम कर लो, सर इस इक्वेशन को इससे भाग देता हूं, पूरी से भाग देता हूं। जब पूरी से भाग दोगे तो आप देखोगे सर ये y से y कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, और ये 150 से 2 बार जाएगा बराबर में। तो आप मुझे बताओ क्या ये आया x बटे y इजक्वल टू x बटे z इजक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x बराबर z, 2x बराबर z क्या है कहीं ऑप्शन में? आप बोलोगे यस सर ये रहा ऑप्शन में, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अच्छा एक बात और समझ लो बेटा, मेरी बात एक बात समझ लो ध्यान से। सर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था कि ये y का x%, अच्छा कितने के बराबर? 150 के बराबर। भाग दूं मैं किससे? z के y% से, z के y% से। ये किसके बराबर था? ये था 150 के बराबर और ये था 300 के बराबर। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यानी कि जरूरी नहीं है आप इस परसेंटेज को सोल्व करो। ये परसेंटेज सिर्फ इसलिए सोल्व किया गया कि बेटा आप अगर ऐसे भी करोगे तो भी आपका सही आएगा, आप ऐसे भी करोगे तो भी आपका सही आएगा। यहाँ पे आप परसेंटेज से परसेंटेज काट देते तो भी आपका सही आता, यह आता 1/2, यानी कि 2x इजक्वल टू z। जो 2x है वो किसके बराबर है? आप बोलोगे सर वो z के बराबर है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर बात बिल्कुल सही भी है और समझ में भी आ गई। देखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इनकम ऑफ P इज 40% लेस देन द इनकम ऑफ Q। P की इनकम Q की इनकम से कितने परसेंट कम है? 40% कम है, ठीक है। आपसे बोला द कंबाइंड इनकम ऑफ P एंड Q इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द इनकम ऑफ P। P की इनकम से कितनी ज्यादा है? देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले 40% की फ्रैक्शन बनाओ। आपने बोला 40% की फ्रैक्शन हुई 2/5, 2/5। अब देखो इसमें से पहले डिसाइड करो ये बटे वाला नंबर 5 क्या है, तो Q से कम है, Q से 40% कम है, तो बेटा ये तो Q है। ये तो कितनी है? Q है। तो आप देखो दो लोगों की हम बात करें, एक P और एक Q। अच्छा Q की अगर 5 है तो P की 5 से ये 2 कम है, यानी कि 3 है। और दोनों की कितनी है? आप बोलोगे दोनों की हो जाएगी P प्लस Q यानी कि 8। दोनों की कितनी हो जाएगी? 8। ये रेशो बन जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है इन दोनों की संयुक्त आय, यानी कि P और Q की कुल जो आय है वो इस P की आय से कितनी ज्यादा है। तो एक्चुअल में जितनी Q की है उतनी ही ज्यादा होगी। आप समझ सकते थे इस बात को, जितनी Q की है उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि 5 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 5। तो अब आपको ये बताना ये जो 5 है ये 5 है, ये इस 3 का कितने प्रतिशत है? तो आप बोलोगे 5/3 इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 166 2/3%, यानी कि 166 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से,
देखो बेटा ये एमटीएस 2024 में क्वेश्चन आया। अब हमने क्या किया, देखो पहले हमने जो क्वेश्चन किए वो कंपैरिजन से परसेंटेज को कैलकुलेट करना सीखा, परसेंटेज को कैलकुलेट करना सीखा। अभी जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे रेशो का यूज हो रहा था या फिर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना था, कौन सा नंबर किसका कितना परसेंट है, और हमारा आंसर आ जा रहा था। अब देखो थोड़ा सा चेंजेस आना स्टार्ट होगा, हमें नंबर्स को रिलेट भी करना पड़ेगा। बोल रहा है राजीव सेव 75%, राजीव जो है 75% सेव करता है ऑफ हिज मंथली इनकम, अपनी मंथली इनकम का, मंथली इनकम का 75% सेव करता है। तो अगर बताओ उसकी सेविंग 75% है तो क्या एक्सपेंडिचर 25% होगा? देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो टोटल है, अगर टोटल 100 है तो सेविंग कितनी है? आप बोलोगे सेविंग सर 75 होगी, 75%। यस या नो? तो उसकी जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 25%। देखो ये चीज आपको दिमाग में सेट करनी थी ताकि आप इन चीजों को इजी वे में कर पाओ। भाई आपको सबको पता है 75% अगर सेव कर लिया तो खर्च कितना करेगा, बाकी बचा हुआ 25%। तो आपको ये 25% का मान दिया है। किसका मान दिया है? 25% का। और आपसे उसकी मंथली सेविंग पूछी है। आप ये बताओ क्या आप यहां पे इसको रेशो में कन्वर्ट कर सकते थे, सेविंग को और एक्सपेंडिचर को? आप बोलते सेविंग अगर 1 है तो जो एक्सपेंडिचर है बेटा ये 3 होगा। अगर सेविंग 1 है तो ये एक्सपेंडिचर कितना होगा? 3 होगा। यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो आ गया। तो जो भी एक्सपेंडिचर है उसका 3 गुना सेविंग है। एक्सपेंडिचर कितना है आपका? आप बोलोगे 37,500, तो इसमें 3 से गुणा कर दो। तो 0 0 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, और 3 तिया 9 और 2 11। यस या नो? तो 1,12,500 ऑप्शन नंबर कहाँ है? 1,12,500। 0 0 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 3 तिया 9। उसकी मासिक बचत पूछी। हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये था बेटा हमने परसेंटेज को रिलेट किया। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे सीधा सीधा इस बात को भी बोल सकता था सर 75% की फ्रैक्शन बनाओ। आप बोलोगे 75% की फ्रैक्शन कितनी है? तो ये होगा 3/4, और इस 3/4 में ये जो 4 है ये इनकम होगी, सीधा सीधा रेशो आएगा। अच्छा ये इनकम है, ये सेविंग है, तो क्या एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर 1 हो जाएगा? इनकम में से सेविंग घटा दोगे तो यहां से भी आपके सामने जो रेशो आएगा वो आएगा एक्सपेंडिचर अगर 1 है तो सेविंग 3 है। एक्सपेंडिचर 1 है तो सेविंग 3 है। तो आप यहां से कंपैरिजन कर दोगे, सर 1 रेशो का मान ये है तो 3 रेशो का मान बताता हूं। यानी कि सेविंग बताने के लिए आप 37,500 को 3 गुना कर दोगे। कितने गुना? 3 गुना, यानी कि 3 से गुणा कर दोगे। यस या नो? 3 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना? ये आ जाएगा 1,12,500। एक बात और समझो बेटा, एक बात और समझो कि सर हम क्या डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते कि हम बोले कि जो ये 37,500 है ना, 37,500 है सर, ये 25% का मान है, क्योंकि 75% बचाया तो 25% खर्च किया, और 25 से अगर मैं इसको भाग दे दूं तो 1% का मान आ जाएगा। हमें 75 का मान चाहिए, 75%, यानी कि हमें क्या चाहिए? सेविंग। तो 75 से गुणा कर दो, 25 दिया 75, तो ये आ जाएगा बेटा 1,12,500। ठीक है, ये क्या आ जाएगी? इसकी सेविंग आ जाएगी। अगर आपसे यहां पर पूछता कि इसका टोटल इनकम बता दो, तो आप क्या करते हैं? यहां पर आप 100 से मल्टीप्लाई करते, यहां पर आप 4 रेशो का मान बताते। ठीक है, किसका मान बताते? 4 रेशो का मान बताते। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखना, बोल रहा है व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाई 8 जब एक संख्या को
8 से बढ़ाया जाता है, मतलब कोई भी संख्या है उसको हमने क्या किया, 8 से बढ़ा दिया, 8 उसमें जोड़ दिया, तो वो कितनी हो गई, वो हो गई 120% ऑफ इटसेल्फ देन द नंबर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर एक नंबर 100% था, ध्यान से बात समझना बेटा, अगर 100% था, पहले बेसिक को समझो, और वो नंबर 120% हो गया, एक नंबर 100% था बेटा, वो नंबर 120% हो गया, तो आप मुझे बताओ वो नंबर परसेंटेज में कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे सर 20% बढ़ा। इसका मतलब उस नंबर का 20% किसके बराबर है, 8 के बराबर है। उस नंबर का 20% 8 के बराबर है। तो ध्यान से बात समझना, आप बोलोगे सर जो ये 8 है ना, ये 20% का मान था। किसका मान था, 20 का, हमने 20 से भाग दे दिया। फ्रैक्शन मत बनाओ यहां पर, सीधा सीधा। अच्छा इनटू किसका मान पूछा है, ओरिजिनल नंबर, नंबर है 100%, तो 100 से गुणा कर दो, तो 20 पंजे 100, 8 पंजे 40। क्या बताओ यहां पर कोई दिक्कत आएगी किसी को, कोई दिक्कत आएगी? सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं 20% 8 के बराबर है, 100% बता दो। ऐसा भी सोच सकते थे सर इस 20 का 100% कितने गुना है, 5 गुना है, तो इसका मतलब आंसर हमारा इस 8 का 5 गुना है 40। सोचने के तरीके हैं आपके बेटा, सोचोगे तो उसी तरीके से चीजें आपके कन्वर्ट होनी चली जाएगी दिमाग में। आप इस परसेंटेज को रेशो में बदल सकते थे, सर 20% बढ़ाने का मतलब है, ध्यान से समझना, सर 20% बढ़ाने का मतलब है 20 की फ्रैक्शन होती है 1/5। फ्रैक्शन में समझ लो 1/5। मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल तो ये डाटा सबसे आसान था, फ्रैक्शन बनाने से ज्यादा आसान था। अच्छा फ्रैक्शन बनाना तब आसान था जब आपको ये लिखना ना पड़े। 20% बढ़ने का मतलब आप समझ जाओ 5 से 6 हो गया, 20% बढ़ने का मतलब आप समझ जाओ 5 से 6 हो गया, कम होने का मतलब 5 से 1 कम होके 4 हो गया, 5 से 1 कम होके 4 हो गया। डन है बातें? तो आप बोलोगे सर ये हमारा ओरिजिनल नंबर था, तो बताओ न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, वृद्धि कितनी करी हमने, आप बोलोगे 1 की वृद्धि करी, तो यहां पर आपको इस 1 रेशो का मान 8 दिया है। अच्छा 5 रेशो का मान पूछा है ओरिजिनल नंबर, तो 8 गुणा 5 40। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर बात बिल्कुल सही है और समझ में आ गई। देखो बेटा नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है, 20% बढ़ाने के बाद में 240 हो जाती है। 20% बढ़ाने का, अरे खुद सोचो, अगर कोई नंबर 100 है, 100 है, 100% है, परसेंटेज में अगर हम 20% इंक्रीज करें तो 20% बढ़ाए, वो नंबर हो जाएगा बेटा 120, 120%। और इस 120% का मान 240 दिया हुआ है, ये 120% 240 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, इस 240 को 120 से भाग दे दो। आपसे पूछे संख्या बताओ, तो संख्या तो 100% थी, संख्या तो 100% थी, यही थी ना संख्या आपकी। आप बोलोगे हाँ सर संख्या थी 100%, तो 100 से गुणा कर दो, तो 120 से ये 2 बार जाएगा, और 200 में गुणा करेगा तो आंसर आ जाएगा 200। ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बताओ ये आपको पेपर में लिखना थोड़ी पड़ेगा भाई, अगर आप चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या किसी बच्चे को ये लिखने की जरूरत है सर 20% बढ़ाने के बाद में कोई नंबर 100% से 120% हो गया, 120% का मान 240 है, तो 240 बटा 120, ठीक है, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1% का मान आ जाएगा 2, और आपको 100% संख्या बतानी है, तो 100% होगी, 100% होगी, वो हो जाएगा आपका कितना, 200। अगर आप इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 20% की फ्रैक्शन आएगी 1/5, और 1/5 में ये जो 5 आएगा बेटा, ये आपका ओरिजिनल नंबर आएगा। क्या आएगा, ये आपका ओरिजिनल नंबर आएगा। तो आप मुझे बताओ नई संख्या क्या हो जाएगी,
20% बढ़ा रहे हैं तो बेटा हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, ये बढ़ाएंगे तो 1 जोड़ देंगे तो सर ये 6 हो जाएगी, नई संख्या 6 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर। तो इस 6 रेशो का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, आप बोलोगे 120 दिया है। 120 नहीं, 240, 240 दिया है, यही दिया है ना। आप बोलोगे हाँ सर। क्लियर है। अच्छा, 1 रेशो का मान बताओ, तो आप बोलोगे 1 रेशो का मान हो जाएगा 40, 6 से भाग दे देंगे। अब 5 रेशो का मान बता दो, 5 रेशो का मान हो जाएगा 40 गुणा 5 यानी कि 200, यानी कि वो जो संख्या है वो 200 हो जाएगी बेटा, पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। डन है बातें। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई, 200 हो गई। देखो बेटा ध्यान से, बोल रहा है व्हाट इज द नंबर विच नीड्स टू बी एडिड, यानी कि वो कौन सा नंबर है जिसको हमें जोड़ने की जरूरत है। किस में जोड़ने की जरूरत है, 20% ऑफ 460 यानी कि 460 के 20% में। हमें 460 के 20% में क्या जोड़ना चाहिए कि हमारा जो योग आए वो 980 का कितना परसेंट आ जाए बेटा, 980 नहीं, 920 का 70% आ जाए। तो आप एक काम करो, पहले तो ये बताओ सर इसका 20% क्या होगा। अब आप फ्रैक्शन मत बताओ, आप बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या 10% 46 होगा, बताओ बेटा। 10% कितना हो जाएगा, 46। किसका 10%, सर 460 का 10% 46 होगा। क्यों, क्योंकि 10 से भाग दे देंगे तो 10% आ जाएगा। हमें 10% है हमारे पास, हमें चाहिए 20%, तो गुणा 2, दुगुना करना है, तो यानी कि ये हो गया बेटा 92। क्लियर है बेटा। आप बोलोगे यस सर। आप मुझे बताओ, आपको अगर 920 का 70% निकालना है तो 92 तो 10% होता है, 7 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो, 7 से। अब एक बात बताओ बेटा, आप मुझे बताओ इस 92 में आप कितना जोड़ोगे, 92 गुना 7 हो जाए, तो आप बोलोगे सर, ध्यान से समझना, यहां अगर ये x है तो वो 7x है। कैलकुलेशन नहीं करनी, चीजों को समझना है, कमांड बनानी है बेटा, रटना भी नहीं है। मैंने क्या बोला, यहां अगर ये x है ना तो ये यहां पर 7x है। तो आप बताओ क्या जोड़ोगे, आप बोलोगे 6x यानी कि 92 गुणा 6 जोड़ोगे। 92 गुणा 6 जोड़ोगे तो गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 9 6 का 54, तो 552 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 552 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे गुणा नहीं करनी थी कि आप यहाँ पे गुणा करके पहले एक नंबर बताओ और फिर उसमें से 92 घटाओ। आपको बस डाटा को समझो कि 92 यहाँ पर है ऑलरेडी, और 92 का 7 गुना वहां पे हुआ, तो 92 का 6 गुना हमने जोड़ा, जो कि 552 है। ऑप्शन नंबर डी है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का ही क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। देखो बेटा ध्यान से, बोल रहा है फ्रैक्शन इज 3/5 इज डिक्रीज्ड बाय 2/5। एक फ्रैक्शन है जो कि आपकी क्या है बेटा, 3/5 है, को 2/5 से घटाया जाता है। 3/5 को 2/5 से घटाया जाता है। अच्छा, यहां पे ये मत करना बेटा कि आप 2/5 में से 3/5 घटाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ये मत करना। अगर आप ऐसा करोगे तो बेटा गलत कर लोगे। लैंग्वेज कंफ्यूज कर रही है बस आपको। आप बोलोगे सर लिखा तो ये है कि 3/5 को 2/5 से घटाया जाता है, 2/5 से घटाया, इसका मतलब देखो ये है, मैं आपको बता दूं ध्यान से। देखो अगर मैं लिखूं यहां पर ये 25 है, 25 को 7 से घटाया जाता है, मतलब 25 में 7 की कमी कर दी जाती है, 25 में 7 की कमी कर दी जाती है, ठीक है बेटा, 25 में 7 की कमी कर दी जाती है। अब देखो बोल रहा है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, 3/5, उसमें हमने 2/5 कम कर दिया, तो कितना बचा बेटा, 1/5 बचा, ये हमारे पास बचा। लैंग्वेज को समझ लो, ए फ्रैक्शन इज 3/5 इज डिक्रीज बाई 2/5, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन
जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन मिली वो क्या है हमारी 1/5 इज देन इंक्रीज बाई 20%। 20%। अच्छा बेटा एक बात समझना बेटा कि अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊं, ध्यान से बात समझना सर, ये हो जाएगी आपकी 120/100। 120/100। ठीक है बेटा। तो अब इसको देखो 120/100 को हम सोल्व करेंगे तो 20 से 5 बार और 20 से 6 बार, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी 6/25। 6/25। यस या नो? 6/25। क्लियर है? हमने क्या किया, इसको 20% बढ़ाया, तो जैसे हमने 20% बढ़ाया ये 6/25 हो जाएगी। अब बोल रहा है बेटा कि मूल भिन्न के मान में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। आप ये बताओ, मूल भिन्न हमारी ये थी, इसके मान में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, आपसे ये पूछ रहा है। ध्यान से देखो, आपको बोल रहा है ये नंबर और ये नंबर है 2, इससे ये कितना कम हुआ या कितना ज्यादा हुआ। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमें नंबर्स में कम या ज्यादा को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इनको पहले रेशो बना सकते हैं। तो यानी कि ये 3/5 थी और ये बेटा 6/25 हुआ। 6/25 हुआ। डन है। अच्छा 5 से कितनी बार गया, आप बोलोगे 5 बार गया। अच्छा 3 से कितनी बार गया, ये गया 2 बार गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 5/2। कितना है बेटा, 5/2। अब यानी कि अगर ओरिजिनल आपकी फ्रैक्शन 5 थी, नंबर जो डाटा था वो 5 था, वो 2 हो गया। तो बताओ कितने की कमी हुई, आप बोलोगे सर 3 की कमी हुई। और ये जो कमी 3 की हुई ये 5 पर हुई, तो 3/5 इंटू 100 और दैट इज 60%। कितना परसेंट बेटा, दैट इज 60%। और 60% क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हो गया। 60% क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हो गया। अब आप एक बात समझना, सिंपल सी बात समझना, मैं यहाँ पे ये 6/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता था। आपको देखो दिक्कत अगर हो रही है तो आपको यहाँ दिक्कत हो रही है कि सर ये क्यों किया। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर मैं इन दोनों नंबर को रेशो में कन्वर्ट कर दूं तो भी मैं परसेंटेज में आंसर बता सकता हूँ। तो भी मैं अपना आंसर किस में बता सकता हूँ, परसेंटेज में। तो मैंने बस यही किया, इनको रेशो में बदल दिया, इनके बीच में साइन लगाया रेशो का, जिससे क्या हुआ, हमारी जो घटाने वाली प्रोसेस थी ना यहाँ पे, वो छोटी हो गई और परसेंटेज बताना हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर ये तो बात, मजा आ गया इस बात से, तो इस बात से तो मजा आ गया। कब का क्वेश्चन था, कौन से एग्जाम का क्वेश्चन था बेटा, ये आपको बता दूं, ये एसएससी सीएचएसएल का ही क्वेश्चन था। अगर आप इसको इसमें से घटा के कर रहे होते हैं ना तो बड़ी कैलकुलेशन आ जाती, टफ हो जाता। अब देखो ध्यान से, बोल रहा है आर गिव 3/8 ऑफ टॉफीज ही हैज। अच्छा आर के पास जितनी भी टॉफी है उसका 3/8 दे देता है, इसका मतलब क्या है बेटा, सर आर के पास 8 टॉफी है। आर के पास कितनी टॉफी है, 8 टॉफी है। गिव्स ही हैज विद हिम टू एस, यानी कि वो एस को दे देता है। आर अपने पास मौजूदा टॉफियों में से 3/8 एस को दे देता है। मतलब सर अगर इस 3/8 की बात समझे तो ये क्या है बेटा, ये आर के पास टॉफी है, आर की कुल टॉफी है। ठीक है। अच्छा ये 3 क्या है, एस को दी गई टॉफी। यहां से ये बात आपको समझनी है कि भाई आर के पास कुल टॉफियां थी 8, उस आर ने 8 में से 3 एस को दे दी, अब कितनी बची, 5 बची, यही होगा। यदि अब आर के पास पूछ रहा है बेटा, तो यहां से आपके पास क्या बदला, सर आर के पास 8 थी, तो अब 9, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, 9 आर के पास कितनी बची, 5, और एस के पास कितनी हो गई, आप बोलोगे 3 हो गई। ये अनुपात आ गया। मैंने बोला आर के पास अब कितनी बची, 8 में से 3 एस को दे दी, तो आप बोलोगे आर के पास बची 5
और एस के पास कितनी हो गई, आप बोलोगे 3 हो गई। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोल रहा है आर के पास एस के पास टॉफियों का के परसेंट है। जो आर है उसके पास एस के पास टॉफियों का के परसेंट है। तो आपको ये बताना है जो ये 5 है ना, ये 5 ये आर के पास टॉफी है, एस के पास टॉफी है 3, इसका कितना प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 5, किसका, 3 का, कितना प्रतिशत है इंटू 100। तो देखोगे आपका आंसर आएगा 500/3%। 500/3%। ऑप्शन नंबर ए यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, सिंपल सी चीजें है। बोला यदि दो संख्याएं इफ टू नंबर्स आर 6.25% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर, यानी कि यहां पर दो नंबर के बारे में बता रहा है कि वो दो नंबर, एक पहला नंबर तो है 6.25% और दूसरा नंबर है 25% ज्यादा, किससे, थर्ड नंबर से 25% ज्यादा है बेटा। कौन से नंबर से ज्यादा है, आप बोलोगे सर थर्ड नंबर से 25% ज्यादा है। अब आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द नंबर इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर। तो यहां पे जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से क्या बेटा, सेकंड नंबर का कितने प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो आप एक बात बताओ, यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई, सर अगर हम दो ही नंबर का रेशो बता दें, फर्स्ट का और सेकंड का, तो हम इस परसेंटेज को इजीली बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं अगर हम इन दोनों नंबर का क्या बता दे, रेशो बता दे। तो देखो हम 3 नंबर की बात करते हैं, मान लो ये आपका थर्ड नंबर है और कंपेरिजन थर्ड नंबर से हो रही है, तो मैं इसको बोल दिया ये 100 है, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर है और ये आपका फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 6.25% ज्यादा है, तो बेटा 6.25 हमने यहां पे जोड़ दिया। सेकंड नंबर 25% ज्यादा है, तो हमने यहां पर 25 जोड़ दिया। अब आप बेटा उसको भूल जाओ, आप इन दोनों नंबर का रेशो बना लो पहले, क्योंकि परसेंटेज रेशो में कैलकुलेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो अगर आप समझ पा रहे हो, आपने अच्छे से फ्रैक्शन पढ़ी है, तो आपको पता है 6.25% की फ्रैक्शन जो होती है 1/16 होती है। इसका मतलब 1/16 इसलिए आया नीचे 16 कि 100 जो है 6.25 से 16 टाइम्स कटा, यानी कि 6.25 से अगर मैं इसको भाग दूं तो ये 16 टाइम्स जाएगा। यस या नो, कितनी बार जाएगा, 16 टाइम्स। अच्छा बड़े ध्यान से बात समझना, अगर मैं इसकी बात करूं ये 4 बार जाएगा, यही है ना, हाँ 16 टाइम्स, 100 जाएगा 16 टाइम्स बेटा, और ये एक बार और जाएगा तो ये आएगा बेटा कितना आपका 17 टाइम्स, ठीक है, 17 बार। अच्छा मुझे बताओ ये कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे ये जाएगा पूरा पूरा 20 बार। कितनी बार जाएगा, 20 बार, तो ये 20 आया। देखो बड़े ध्यान से क्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि जो ये 17 है इस 20 का कितना प्रतिशत है, तो 17/20, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100, तो आंसर आएगा आपका 85%। 85%। जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का 85% है बेटा। अब आप बताओ, आप अगर पेपर में चाहते तो कितना डाटा आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा ये नंबर लिख देते ना। कैसे लिख देते, अरे 100 से 6.5 ज्यादा है तो ये 106.25 होगा, ये 25% ज्यादा है तो 125 होगा, सीधा सीधा यहां से हम इसको कर सकते थे, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर। एमटीएस का क्वेश्चन है बेटा, देखो एमटीएस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 61% एंड 35% लेस देन द थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। अब देखो मैं यहां पर सीधा सीधा वो नंबर से लिखूंगा,
देखो बेटा, अगर थर्ड नंबर 100 है, फर्स्ट नंबर 61% कम है, तो 39 है। 100 में से 61 घटा दिया मैंने, तो बेटा यह आया 39 फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर 35% कम है, तो बेटा ये 65 आया। 35 घटा दिया 100 में से। अच्छा, मैं अगर इनका रेशो देखूं, 13 तिया 39 और 13 पंजे 65, इसका मतलब फर्स्ट नंबर अगर 3 है तो सेकंड नंबर 5 है। बस इतनी सी कहानी थी। बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो चाइना का बच्चा भी बता देगा 60% है। कैसे बताओगे? सर यही तो पूछा है कि ये 3 इस 5 का कितना प्रतिशत है। तो बेटा 3/5 की फ्रैक्शन सब जानते हो 60% होती है। सोल्व करोगे तो बस, हाँ समय है आपके पास बहुत ज्यादा तो कर लो। 3/5 इंटू 100, तो ये आ गया कितना परसेंट बेटा? 60%। कितना परसेंट आ गया? आप बोलोगे सर ये आ गया 60%। ठीक है, डन है बातें। देखो नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, बोल रहा है एन इंटरवल ऑफ 2 आवर 25 मिनट, यानी कि 2 घंटे 25 मिनट का एक इंटरवल है, एक समय अंतराल है जो है 2 घंटे 25 मिनट का, है ना। रोंगली एस्टिमेटेड बाई 2 आवर 30.5 मिनट, यानी कि गलती से उस समय अंतराल को 2 घंटे 30 मिनट 30.5 मिनट का हमने पढ़ लिया या मान लिया। बताओ कितना हमने परसेंटेज एरर किया। तो आप देखो यहां पर बेटा, देखो आवर भी है और मिनट भी है, यहां भी आवर भी है और मिनट भी है, तो एक काम कर लो, इसको प्रॉपर मिनट में बना लो। तो पहला समय अंतराल था 2 आवर 30 मिनट, तो बताओ बेटा 2 इंटू 60 और प्लस 30, तो ये आया 150 मिनट। 150 मिनट थी हमारे पास। अच्छा, दूसरा समय अंतराल कितना हुआ? 2 आवर 30.5 मिनट। यस या नो? अच्छा, क्यों इसको बदलना? बस आप ये देख लो त्रुटि कितनी हुई, ये इससे कितना ज्यादा है, बस आप ये मुझे बता दो। ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 5.5 मिनट ज्यादा है। बस ये इससे कितना ज्यादा है? 5.5 मिनट ज्यादा है। तो बता दो ये जो 5.5 मिनट है, ये इस 150 का कितना प्रतिशत है इंटू 100? 150 ही है ना। अच्छा, 2 घंटे 25 मिनट था बेटा, 2 घंटे 25 मिनट था, ये 30 मिनट नहीं था, 25 मिनट। तो 25 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 145, तो डिवाइड बाई 145। देखो 5 से अगर मैं इसको भाग दूं, 5 से इसको मैं भाग दूं तो 29 टाइम्स जाएगा, और 5 से इसको भाग दूं, इसको नहीं दे रहे भाग, इसको भाग दे देते हैं, तो ये आया 1.1। अच्छा बेटा 1.1 में 100 की गुणा करोगे तो ये आया 110/29। अच्छा बेटा ये 3 बार तो पूरा पूरा जाएगा, हाँ या ना? 3 बार तो पूरा पूरा जाएगा, यानी कि 87। तो बचेगा कितना? आप बोलोगे 23 बचेगा अपॉन 29। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। यहाँ पे हमने जो टाइम था ये 25 मिनट की जगह हमने 30 मिनट लिख लिया था, जिसकी वजह से यहाँ 150 हुआ था, वो मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, ह्यूमन एरर। समझ में आ रही है बातें? आप बोलोगे हाँ सर बात बिल्कुल समझ में आ रही है। ध्यान से देखना बेटा, अब बोला एक क्वांटिटी इज 4/5 इज चेंज टू 5/6। अच्छा, इस 4/5 को हमने बदल दिया किसमें? 5/6 में। दो क्वांटिटी, एक थी 4/5 और एक थी 5/6। हाउ मच परसेंटेज चेंज इन द गिवन क्वांटिटी, यानी कि इसमें कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ। देखो एक तो तरीका ये होता है, आप क्या कर रहे होंगे सर 4/5 और 5/6 कर दिया हमने। तो पहले तो ये देखो कौन सा बड़ा है, तो आपने देखा सर ये वाला नंबर बड़ा है। अभी मैं आपको बस बेसिक बता रहा हूं क्या है। अब आप क्या करोगे सर कितना ज्यादा है, ये करने के लिए
इस 5/6 में से 5/6 में से आप 4/5 को घटाओगे। ठीक है, तो अब मान लो जो भी आया, अब उसको देखोगे ये वाला नंबर जो डिफरेंस आया इसका कितना प्रतिशत है, यानी कि इसका कितना, किसका 4/5 का कितना प्रतिशत है इंटू 100। भाई ऐसे करोगे ना क्वेश्चन तो पेपर में नंबर तो भूल जाओ, आना ही नहीं। अब एक बात बताओ, मैंने सिखाया था आपको सर, अगर हम दो क्वांटिटी को रेशो में ले ले, दो वैल्यूज को रेशो में ले ले तो हम परसेंटेज में आंसर बता सकते हैं। ये क्वांटिटी है 4/5, किसी भी नंबर की 4/5, और ये क्वांटिटी है कितनी 5/6। तो अगर हम इसको रेशो बना दें, ये हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है और वो हमारी नई हो गई। तो रेशो बनाओगे तो यानी कि अगर ओरिजिनल में कोई नंबर 24 होता ना वो क्वांटिटी, तो वो 25 हो जाती। 24 से वो क्वांटिटी कितनी हो जाती, 25 हो जाती। तो आप देखते कितनी बड़ी, एक बड़ी, किस पर 24 पर इंटू 100। यस या नो, 24 चौका 96, यानी कि 4 पूरा पूरा गया, हाँ या ना, बचा 4, 1/6 यानी कि 1.66 आएगा ये, 0.166। अच्छा, इसको अप्रोक्सीमेट बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4.17%। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो आपको बस अप्रोचेबल बनना है, अगर आप अप्रोच जान गए, सीख गए तो मजा ही आ जाएगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से देखना बेटा। बोला ए नंबर इज मिस्टेकली मल्टीप्लाइड बाई 7/5। एक नंबर है मान लो x, उसको हमने मिस्टेकली मल्टीप्लाइड कर दिया किससे, 7/5 से। यस या नो, मिस्टेकली मल्टीप्लाइड बाई 7/5 इंस्टेड ऑफ 3/2, यानी कि हमें जो गुणा करनी थी बेटा वो 3/2 से करनी थी और हमने गुणा कर दी 7/5 से उस नंबर में। तो बोल रहा है बताओ जो ये गलती हुई इसमें कितना परसेंटेज का चेंज हुआ रिजल्ट में, जो रिजल्ट आया वो कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से कितना वैल्यू चेंज हुई परसेंट में। अब देखो बेटा हमने क्या किया, देखो पहले मैं बेसिक समझा दूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही कर सकता था इसको। ये x नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर, हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी थी 3/2 से, और हमने जो मल्टीप्लाई कर दी बेटा किससे कर दी, 7/5 से। अब एक बात बताओ बेटा, अगर यहां से यहां कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, अगर हमें ये बताना है, तो क्यों ना बेटा मैं इन नंबर को पहले रेशो में कन्वर्ट कर लूं, डाटा सिंपल हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो ये x कुछ भी था ना, जब हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो भाई ये कट जाएगा, यानी कि हमें जरूरत नहीं थी ये लिखने की, हम सीधा सीधा लिख सकते थे। सर हम पहले किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, सर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 3/2 से। अब हम किससे कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं 7/5 से। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो। सर ये आएगा 3×5 = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ आएगा 14। तो इसका मतलब कमी हो गई, और कितने की कमी हुई, सर अगर ओरिजिनल रिजल्ट हमारा 15 आता ना रेशो में, तो उसमें 1 की कमी हो गई। कितने की कमी हुई, 1 की। तो आप बोलोगे 1/15 गुणा 100। तो इसकी फ्रैक्शन सबको पता होना चाहिए, 6/2/3% होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको ऐसा नहीं करना कि यहां पर आप कोई नंबर लेट करो पहले कि वो इससे 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, नहीं बेटा, रेशो ही परसेंटेज है और परसेंटेज ही रेशो है। बस इतनी सी बात दिमाग में सेट कर लो, अपने आप चीजें बनती चली जाएगी। ठीक है, डन है बातें। देखो यहां पे भी हम क्या है, वो जो कोई भी राशि थी ना, वो कुछ भी होती वो कट जाती यहां पर, इसलिए मैंने यूज नहीं की। बट यहाँ पे उसका इतना आपको इम्पैक्ट भी नहीं दिख रहा था, तो इसलिए वहां पे मैंने यूज नहीं की, तो पता भी नहीं चला आपको। लेकिन यहाँ पे पता चल जाता अगर मैं यूज नहीं करता, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए ये लाइन लिखी। आपको ये लाइन लिखनी नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम बस यही करना है। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का।
मैं आपको बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा ए का मान 5 होगा और बी का मान 1 होगा। इतनी जल्दी मैं यहाँ पे बता सकता हूं। आप सोच लो करके कर सकते हो क्या? ए का मान 5 और बी का मान 1, इतना ही समय लगना है बताने में। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे? बोल रहा है कि बताओ बी ए का कितना प्रतिशत है। बी का कितना प्रतिशत ए है? तो आप बोलोगे सर ये तो 5 गुना है, और 5 गुना मतलब 500% है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर सीखना चाहते हो तो ध्यान से बातों को समझो। ये तो हो ही गया सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, ध्यान से इस बात को समझो। देखो क्या करना है सीखने के लिए। सर पहले हम इसकी एक बेसिक अप्रोच समझते हैं। बेसिक अप्रोच का मतलब ये है कि सर ये परसेंटेज से, देखो हमें क्या दिया है, ए, इधर देखो बेटा, ए और बी का योग है दो संख्याएं और उनका 20%। 20% का मतलब क्या होता है? इंटू 20%। ओके, बराबर है दो संख्याएं ए माइनस बी और इनका 30%। कितना परसेंट? 30%। अब देखो बेटा, एक तो तरीका ये है, आप यहां से इतनी सी बात समझ गए कि सर ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा। अब या तो बेसिक में चले जाओ, ये 0 से 0 भी काट लो। चलो 0 से 0 भी काट लिया हमने। और बेसिक में चले जाओ, आप गुणा करो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ गुणा मत करो, आप ये बताओ कि आप रेशो बता सकते हो? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। आप बोलोगे हाँ सर। और ये कितना है? आप बोलोगे ये 3 है और ये 2 है। कितना है? 3 और 2, यानी कि दो संख्याओं का योग आया 3 और दो संख्याओं का अंतर आया 2। अब मैंने आपसे पूछा क्या आपने रेशो पढ़ा है? अगर आपका जवाब है रेशो पढ़ा है तो मैं डायरेक्टली इसको बता सकता हूँ। अगर जवाब नहीं पढ़ा है तो बेटा पहले रेशो पढ़ो, तभी जाके आप परफेक्शन आएगा मैथमेटिक्स में। नहीं तो नहीं आएगा। 10 बार पढ़ लोगे, 20 बार पढ़ लोगे, मैथमेटिक्स कभी भी अच्छे से नहीं सीख पाओगे। पढ़ लो जाके। मैं आपको वापस बता दूं आपको क्या करना है बेटा। अगर आपके पास दो संख्याओं के योग और दो संख्याओं के अंतर का रेशो पता हो तो यहाँ पे एक संख्या बड़ी होती है, एक छोटी होती है। आपको पता है ए बड़ा होगा क्योंकि ए में से बी को घटाने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो ए बड़ा होगा। यहाँ से आप सीधा सीधा ए रेशो बी बता सकते हैं। ए रेशो बी कैसे बताएंगे? सर इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 2 को जोड़ देंगे तो ए का मान आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 3 - 2, तो बी का मान आ जाएगा, ये 5 आएगा और ये 1 आएगा। ठीक है, अब कितना प्रतिशत है? तो आप बोलोगे सर ये 500% है। कितना परसेंट है? 500%। अब एग्जाम में आपको क्या करना है बेटा? एग्जाम में सीधे सीधे समझ गए सर यही दो नंबर है, यही दो नंबर है जो जुड़ रहे होंगे और घट रहे होंगे और रेशो बन रहा होगा। देखना बेटा ध्यान से, मैंने बोला ए बड़ी संख्या होगी और बी छोटी संख्या होगी, दोनों को जोड़ दो, 30 + 20 50, यस या नो? और 30 - 20 10। और इनका अंतर, सॉरी रेशो बनाओगे तो 0 से 0 कट जाएगी, 5:1। बताओ क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना ज्यादा बेहतर है या आप इस चीज को समझ गए ये ज्यादा बेहतर है? बताओ बेटा कौन सा ज्यादा बेहतर है? तो आप बोलोगे सर ये वाला ज्यादा बेहतर है। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 500%। कितना परसेंट आ जाएगा बेटा? 500%। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा और सटीक आंसर भी होगा। देखो बेटा ध्यान से, बोल रहा है इफ डिक्रीजिंग 180 बाई x%। अच्छा 180 को हमने क्या किया बेटा? x% डिक्रीज किया, है ना? हमारे पास एक नंबर था 180, उसको हमने x% डिक्रीज किया। सेम रिजल्ट एज द इंक्रीज ऑफ द 60 बाई x%। दूसरा नंबर 60 था, उसको x% हमने बढ़ा दिया। बोल रहा है दोनों से सेम रिजल्ट आया, दोनों से
सेम रिजल्ट आया। अब बोल रहा है आपसे देन x% ऑफ 410 यानी कि 410 का x% इज बी मोर देन द x प्लस 20% ऑफ 210। तो यानी कि जो ये 410 का x% है वो 210 के x प्लस 20% से कितना ज्यादा है, आपसे ये पूछा है। हिंदी पढ़ लो। बोला 180 में x% की कमी करने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पढ़ नहीं रहा हूं पूरा का पूरा, वही रिजल्ट 60 में x% की वृद्धि करने के बाद प्राप्त होता है। अब आपसे बोल रहा है 410 का x% 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक है, ये आपसे पूछ रहा है। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। देखो बेटा, पहले आप ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं 180 में x% की मैं कमी कर दूं तो आप क्या बोलोगे? 100 माइनस x% हो जाएगा। देखो कैसे होगा बेटा, ध्यान से समझ लो। देखो अगर मैं 10% की कमी करता हूं तो 90% हो जाता है ना रिजल्ट। कैसे होता है? 100 में से 10 घटा देते हो। अगर 20% की कमी करता हूं तो 80% हो जाता है। कैसे? 100 में से 20 घटा देते हो। यानी कि वो जो परसेंटेज कम हो रहा है वो 100 में से डिक्रीज हो जाएगा और आप बोलोगे सर इतना परसेंटेज आएगा। बराबर सर 60 में x% बढ़ेगा तो 60 में x% बढ़ेगा तो 100 में से x% जोड़ दो तो ये हो जाएगा इतना परसेंट। और ये दोनों रिजल्ट बराबर आएंगे तो मैंने बराबर का साइन बनाया। देखो बेटा अगर ये बराबर आएंगे, मैंने बराबर का साइन बनाया, तो आप इस चीज को भी समझ लो बेटा, परसेंटेज से ये परसेंटेज तो कट जाएगा। 60 से अगर मैं इसको भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 बार। तो ये आएगा 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस x। इधर तो एक ही बचेगा। अब देखो बेटा, ये अगर 3x उधर जाएगा तो 4x बन जाएगा। कितना x बन जाएगा? इधर 4x बन जाएगा। और ये 100 इधर आएगा तो घट जाएगा तो 200 आएगा। अब बताओ बेटा, क्या x का मान 200 बटे 4 50 आ जाएगा। यानी कि 50% की कमी कर रहे थे हम। परसेंटेज में कितना परसेंट था ये? 50%। अब आप बोल सकते हो कि सर जो कमी थी या वृद्धि थी वो 50% थी। क्लियर है बात? आप बोलोगे यस सर। अब देखो बेटा, यहां पे आपको 2 नंबर की बात कर रहा है। 2 नंबर, ये नंबर इस वाले नंबर से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पे आप इन नंबर को मत निकालो, इनका रेशो बनाओ। क्या बनाओ? रेशो। कैसे? पहला नंबर है 440 और 410 का 50%। तो 410 का 50% और परसेंटेज दूसरी जगह भी है तो रेशो में ये परसेंटेज तो कट गया होगा। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है 210 का 50 प्लस 20। 50 प्लस 20 कितना परसेंट बेटा? 70% इंटू 70। ठीक है, इंटू 70। अब इनमें क्या लगाओ? रेशो का साइन लगाओ। एक्चुअल नंबर नहीं निकालना। 2 जीरो यहां है, कट गई। 2 जीरो है यहां पे, कट गई। तो मुझे बताओ क्या ये 205 आया? आप बोलोगे हाँ सर। और ये आया बेटा 147। कितना है बेटा? 147। यानी कि अगर रेशो में आपका पहले वाला नंबर 205 था तो दूसरा नंबर 147 था। कितना था? 147। क्लियर है बातें? आप बोलोगे यस सर। अब बताओ ये वाला नंबर इस वाले नंबर से कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे 58 ज्यादा है। कितना ज्यादा बेटा? 58। किससे? 147 से और इंटू 100। इंटू 100। क्लियर है बात? अच्छा सुनो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहां पे 60 बना दूं और यहां 150 बना दूं तो 40% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 40%। तो आपका आंसर लगभग 40% के आसपास है। लगभग 40% के आसपास। और एक ही ऑप्शन है ये वाला। कौन सा? आप बोलोगे 30। कितना बेटा? 39.46। आप चाहो तो प्रॉपर भाग दे सकते हो। प्रॉपर भाग कैसे दोगे? 5800 बटे 147।
आपको बच्चों की तरह यहाँ पे भाग देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बेटा समय लगेगा। गलत होने के भी चांस है, देखो देना पड़ेगा। आप ये मत कहना कि सर आप ऐसे बच्चों की तरह भाग क्यों दे रहे हो, बेटा देना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसने आंसर रट रखा होगा वो तो अपनी चीजों को कैलकुलेट कर लेगा ऐसे, नहीं तो आपको देना पड़ेगा। 147 को आप 5800 को भाग दो, ठीक है, तो आप इसको बच्चों की तरह भाग दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो यही आएगा। कितना? 39.46। मैंने बोला मैं अप्रोक्सीमेट से गया। किससे गया? अप्रोक्सीमेट से गया। ठीक है, आप सोचो अगर मैं यहां पे इसका, ध्यान से बात समझना, 147 का 147 को मैं 3 से भाग दूं, 3 से भाग दूं, 3 से नहीं बेटा, हाँ रेशो में बदलूं, तो यहां पे अगर मैं इसको 60 लिख दूं, इसको 60 लिख दूं, 2 बढ़ा दूं और इसको 3 बढ़ा दूं, तो परसेंटेज में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, परसेंटेज में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 40% हो जाएगा, 40%। और आपने 40% किया तो इसको बेटा आपने क्या किया, 40% के आसपास ही आंसर होगा, तो यही आंसर है। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे हम डिजिटल सम भी लगा सकते थे, आपको एक डिजिटल सम की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप उसको जाके देख लेना। ठीक है बेटा, ध्यान से चीजें समझ में आई? डन है। देखो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम कल। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को कर पा रहा है तो वो कमेंट जरूर करना। ठीक है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 30 लिखना, आंसर बताना क्या आंसर है। अब बेटा मैं आपको बता दूं, आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। 60 दिन का मतलब यही है कि आपको 60 दिन में कवर कराया जाएगा, 60 डेज में क्लास आएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे भी पता है कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा 60 दिन से, यानी कि 60 क्लासों से ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मैं वो 60 में ही कवर करूँगा। कैसे करूँगा? एक क्लास की ड्यूरेशन में काफ़ी बढ़ा दूंगा, मतलब लास्ट में हम मैराथन क्लास भी ले लेंगे। मैराथन क्लास किस तरीके से लेंगे भाई, हमने 4 घंटे की एक ही क्लास ले ली, एक छोटा सा टॉपिक था पार्टनरशिप, 3 घंटे की क्लास ली और पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। डिस्काउंट था, 2 घंटे की क्लास या 3 घंटे की क्लास ली, डिस्काउंट हमारा खत्म हो गया। बेईमान दुकानदार था, एक क्लास ली खत्म हो गया। जो छोटे छोटे टॉपिक है वो एक ही क्लास में हम खत्म कर लेंगे। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, एक क्लास लेंगे, एक क्लास में हम खत्म कर देंगे सभी प्रकार के क्वेश्चंस को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको चीज़ें समझ आ रही है और ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हो आप मैथमेटिक्स में। तो बस इतना सा काम आपको करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ में। बोलना है अगर मैथमेटिक्स नहीं आता पढ़ के देखो, आएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।